ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 4 फरवरी 25 की। तो आज बाबा कह रहे हैं, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी भी देहधारी को, किसी के देह को याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। इन आंखों से देखते हुए क्या करना है, कुछ भी दिखाई ना दे, कहीं भी दिल नहीं लगानी, क्योंकि क्या होने वाला है, ये दुनिया विनाश होने वाली है। इसलिए विशेष घर जाना है हम सबको, ये स्मृति रहे। और घर जाने के लिए आज शरीरी बनने का अभ्यास करना है। हर आत्माओं को, भाई बहनों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का घर का रास्ता दिखाना है ना, बेहद में जाना है कि सबको यही बताना है कि अब नाटक पूरा हुआ, अब घर चलना है। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। तुम फिर औरों को दान देते रहो। तुम फिर औरों को दान देते रहो तो क्या होगा, और दिए दान छूटे ग्रह, और इसी दान से सदगति हो जाएगी। मना दे दान तो छूटे ग्रहण हो, तो वो है ना, अपने विकारों का दान बाबा को देना है, लेकिन ये हमें ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है, क्योंकि दान ऐसा है जो कभी भी कमी नहीं हो सकती, खटेगा नहीं। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है। कल का तो प्रश्न था, क्या था कल का, कि बाबा जो है प्रेरणाएं से जो है काम नहीं करते है ना, बाबा को आना पड़ता है ना। तो आज का है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता, चाहे कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, साधु महात्माएं धर्मात्माएं, कोई भी नहीं जानेंगे कौन सा रास्ता। कहते हैं कि तुमको अभी घर जाने का, स्वर्ग जाने का रास्ता बाप द्वारा मिला है। तो बाबा बोलते हैं कि शांति धाम अलग है, सुख धाम अलग है। तो बाबा बोले ये रास्ता तुम दूसरों को भी बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो ज्ञान मिल गया है बाप के द्वारा। घर का रास्ता माना मुक्ति धाम, स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। स्वर्ग अलग है और शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, आंख खोलो, पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, क्या है, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान कहते हैं, यह तो बाप ने समझाया है कि मनुष्यों को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी रूप है, शरीरधारी हैं। बाकी परम पिता परमात्मा का ना आकारी रूप है ना साकारी रूप, इसलिए उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। और सबको क्या कहते हैं, देवताए नमः। ज्ञान का सागर वही एक है, कोई मनुष्य में यह ज्ञान हो नहीं सकता। किसका ज्ञान बोलो, रचिता और रचना के
आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान कोई में नहीं है। तो बाप आकर के जगाते हैं, हे सजनिया भक्तियां जागो। सभी मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, है ना। स्त्री पुरुष सभी कौन है? भक्तियां। भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को। सभी जो वधु किसको याद करती? एक साजन वर को। वर और वधु है ना, सजनिया उस साजन को याद करते हैं। सभी आशिक आत्माएं परम पिता परमात्मा एक माशुक को याद करती हैं। सभी सीताएं एक राम को, जो परम पिता परमात्मा है, उनको याद करते हैं। राम अक्षर क्यों कहते हैं? रावण राज्य है ना, तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, निराकार शिव बाबा, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। उनका असली नाम शिव है। तो अब वही आकर कहते हैं जागो, अब नव युग आता है और पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता है और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। पुराना कलयुग खत्म हो रहा है, इसलिए बाप कहते बच्चे कुंभकर्ण की नींद को छोड़ो, ज्ञान निंद्रा से जागो। अब तो आंखें खोलो, जगा रहे बाबा। नई दुनिया आती है, नई दुनिया को स्वर्ग सतयुग कहा जाता है और पुरानी दुनिया को नरक कलयुग कहा जाता है। यह है नया रास्ता, यह घर व स्वर्ग जाने का रास्ता और कोई भी नहीं जानते। स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं वह अलग है। यह बाप कहते हैं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे, सभी क्या है? पाप आत्माएं, पतित आत्माएं। भल मनुष्य दान पुण्य तो करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा एक भी नहीं। आज तो लोग नहीं जानते तो क्या बोलते हैं? ये पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा भी किसको कहेंगे? जो पवित्र है। यहाँ कलयुग में सभी पतित आत्माएं हैं और सतयुग में है पावन आत्माएं। इसलिए कहते हैं हे शिव बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। यह पवित्रता की बात है ना। इस समय बाप आकर तुम बच्चों को क्या देते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाबा भी क्या दे रहे हैं? हम ब्राह्मणों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे रहे हैं। बाबा भी दान दे रहे। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो, तो यह 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण भी छूट जाए। शिव बाबा को दान देना है विकारों का, ग्रहण छूट जाए, और औरों को देंगे वो ज्ञान का, ज्ञान रत्नों का दान। पवित्र बन सुख धाम में चले जाएंगे। दोनों दान से ग्रहण जाएगा, ज्ञान रत्नों के दान से भी ग्रहण जाएगा, और बाबा को विकारों का दान देंगे तो भी ग्रहण चला जाए। पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 क्या है? काम विकार। उसको छोड़ क्या बनना है? पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाओ। पतित विकारी को कहा जाता है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते हैं, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाते हैं। यह है सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्तियां बताते हो। कौन सी युक्ति?
एक बाबा को बाबा को याद करो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तुम हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तुम विकार में नहीं जा सकते, क्योंकि कौन है, एक पिता के बच्चे, भाई भाई हैं, भाई बहन है। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है जो दिव्य है, अलौकिक है। इसलिए बाबा कहते हैं इस जन्म में क्या बनना है, विकारों का त्याग करना है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो, ध्यान देना इसको, है ना। देवता वर्ण में 20 जन्म, वैश्य शूद्र वर्ण में 63 जन्म, और ब्राह्मण वर्ण का यह क्या है, यह एक अंतिम जन्म। कितना हो गया, नहीं 84, जिसमें ही पवित्र बनना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप की याद अथवा योग बल से पवित्र बन जाएंगे और विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई भी पतित है ही नहीं, इसलिए वहां पावन बनने की बात है नहीं, सब पवित्र है वहां। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। ये संस्कार हमारे साथ 21 जन्मों के लिए जाएगा। पावन थे अब पतित बने हों, पतित हैं तब तो बुलाते हैं। पतित किसने बनाया है, रावण की आसुरी मत ने। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से, दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते। सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं। मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है। हाँ, ज्ञान चिता पे बिठाना पड़ता है और ज्ञान का जल डालना पड़ता है। विकारों की तपत बुझाने के लिए 5 विकार ने क्या कर दिया, तपा दिया, तो शीतल ज्ञान जल डालते हैं। सबकी सदगति करनी पड़े ना, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। मन मना भव अक्षर तो प्रसिद्ध है ना। भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, कभी स्त्री बनती कभी पुरुष। कैसा लगता है, इस पर गहराई से सोचो तो आश्चर्य लगता है ना। हम भी कैसे थे, कभी स्त्री अभी है तो कभी पुरुष, दो आश्चर्य लगता है। इसलिए संस्कार दोनों के अंदर है ना। हर आत्मा के अंदर, स्त्री के अंदर भी वो संस्कार। आज कहते हैं ना, जो काम एक पुरुष स्त्री नहीं कर सकती वो तो आज स्त्री भी कर रही है, हर क्षेत्र में अग्रणी है। तो दोनों के अंदर वो संस्कार है। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता। यह ड्रामा अनुसार नूंद है। एक जन्म ना मिले दूसरे से। हमारा एक जन्म, पिछला कोई जन्म होगा उससे एकदम अलग नहीं मिल सकता। नाम रूप देश काल सब क्या होगा, सब अलग होगा। फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा। यही एक्ट, यही फीचर्स फिर लेंगे। ये जो जन्म रिपीट होगा यही रूप रंग होगा, ऐसी कर्म होगा। एक्ट माना जो हमारा कर्म है, और रूप रंग ऐसी होगा। हाँ, संगम युग का यह ड्रामा अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सतयुग में था वह फिर वहां वैसे ही शरीर मिलेगा। वह आत्मा तो अभी यहाँ है ना। बाबा कहते वो शरीर फिर कभी देख नहीं सकेंगे। इसलिए बोलते हैं ना बाबा, जो चित्र आदि बनाए हुए एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि पिक्चर है ही नहीं वाला, वो तो वहां मिलेगा। कह रहे बाबा, वह आत्मा तो अभी यहाँ है। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के फीचर्स भी एक्यूरेट नहीं है।
बनेंगे फिर वही। यह बातें कोई नया समझ ना सके। हाँ, हमारे ज्ञान का चित्र अलग है, लक्ष्मी नारायण का, कृष्ण का, भक्ति का अलग है, कितना सुंदर ही बनाते, लेकिन सांवला बनाते हैं, है ना। तो और ये ज्ञान में भी कितना अच्छा गोरे बनाते, तो भी बताते इससे भी कुछ भी नहीं है ये, जिन्होंने साक्षात्कार किया कुछ भी नहीं, इतने दिव्य, इतने अलौकिक, इतने सुंदर होंगे वो। यह बातें नया कोई समझ ना सके, अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे। बरोबर हर एक जन्म में नाम रूप फीचर्स सब अलग अलग होते हैं। सोचो कैसा लग रहा है। उनको एक ही जन्म का याद है, 84 शरीर, 83 मान के चलो, एक संगम युग 84 में 83 शरीर कैसा होगा, अलग अलग रूप रंग, कैसे लग, सबका अलग अलग अलग। आत्मा है, सबका अलग। नहीं, अपना ही देखो ना, दूसरे को छोड़ो, अपना ही 83 सोचो। या तो 83 लोग बैठे नहीं, अपने यहाँ बैठे हैं, 83 रंग रूप अपना ही, कैसा आश्चर्य लगता है ना। अभी इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर से ही है, इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए हैं, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके, मिलता जुलता। तुम बच्चे जानते हो, मम्मा बाबा भी यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, यह शरीर सब पतित है, क्योंकि 5 तत्व भी क्या है, तमो प्रधान पतित है। सतयुग में शरीर भी पवित्र होते हैं। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते, बहुत खूबसूरत कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ विलायत में भल गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े कहेंगे, दैवी गुण तो है ही नहीं। तो बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। यह है ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई हो रही है। पढ़ाई ही क्या है, कमाई। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है, वहां तो हीरे जवाहरों के महल थे, अभी वह सब गुम हो गया, अभी वह सब गुम हो गया, गुम हो गया। हीरे जवाहरत का महल अभी गुम हो गया, तो तुम कितने धनवान बनते हो, है ना, कहाँ चला गया। सब नीचे अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनते हैं ना, हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना। बाप अभी लेने आए हैं, हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर पावन बनना है, बाप को याद करना है, नहीं तो कयामत का समय है। याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, बोलो, विनाश आ जाएगा, फिर सजाए खाकर वापिस चले जाएंगे, है ना। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना ही है। भक्ति मार्ग में तो काशी कलवट खाते थे, है ना। आप सर्च करोगे ना तो आता है काशी कलवट, कुआं दिखाते, बंद है ऊपर से, है ना, वो लगाया है, क्या बोलते हैं, राड लगा दिया गया है, लेकिन आज भी है वो कुआं। तो वह है भक्ति मार्ग का काशी कलवट, जो नंगी तलवारें गड़ी रहती थी ना, कूद जाते थे, हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन जल्दी नहीं मिलती, तड़पते रहते थे। तो बाबा कहते हिसाब किताब, तकलीफ होती थी ना, हिसाब किताब क्या होता था, खत्म हो जाता था, कोई मुक्ति तो मिलेगी नहीं। तो ये बाबा कहते हैं अब ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग में तो काशी कलवट खाते थे, इसमें जीव घात करने की दरकार नहीं, है ना। जीव घात माना शरीर, हाँ, शरीर का घात, अपना बलि चढ़ते थे ना, वह है जीव घात। फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पाए, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुकतू होकर फिर नया चालू हो जाता है। माना जब वो आत्मा जन्म लेती है, फिर से विकर्म करती तो नया हिसाब किताब बन जाता। अभी तो काशी कलवट का कोई
मुश्किल साहस रखते हैं। बाकी मुक्ति व जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप बिगर जीवन मुक्ति कोई दे नहीं सकते। आत्माएं आती रहती हैं, फिर वापिस कैसे जाएंगे? बाबा ले जाएगा। हाँ, अभी तो आना चालू है ना। बाप ही आकर सर्व की सदगति कर वापिस ले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी। सतयुग में आयु बहुत बड़ी होती है, 150 साल, और 150 साल में भी दुख की कोई बात नहीं। नहीं तो बुढ़ापा भी बहुत बड़ा रोग है। बुढ़ापे में भी देखो कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना कष्ट होता है। वहां तो बाबा कहते दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल। केचुली देखे आप लोग, एकदम साबुत उतारता है केचुली सांप। तो एक शरीर रूपी केचुली को उतार के नया जन्म ले लेते हैं। उसको मरना नहीं कहा जाता। मरना शब्द नहीं है वहां पे, क्योंकि पूरा आयु जी रहे हैं। तुम बच्चों, अच्छा, दुख की बात नहीं ना, समझते हैं अब हमारा टाइम पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़कर हम दूसरा लेंगे। तुम बच्चों को भी इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहां ही डालना है, अभ्यास करना है अलग। हम आत्मा हैं, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, नई खाल लेंगे, यह अभ्यास डालो। तुम जानते हो आत्मा 84 शरीर लेती है। मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिया। बाप के लिए तो फिर अनगिनत ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। उसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि, है ना। वो ग्लानि किया ना बाप का। मनुष्य तो स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल कौन सा बुद्धि बन जाते, तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। तब बाप आकर स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, तुच्छ से स्वच्छ। स्वच्छ बनते हो कैसे? याद से। बाप कहते हैं अब नव युग आता है, उसकी निशानी क्या है? यह महाभारत लड़ाई है, जिसका गायन है ना, वही मुसलों वाली लड़ाई। मुसलों माना मिसाइल्स, बम्स, मिसाइल, 3rd वर्ल्ड वॉर जो होगा ना, ये धर्म माना इसका ही गायन है। भयंकर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसमें अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना होती। अनेक धर्म की आत्माएं घर वापिस चले जाएंगे, उनका टाइम खत्म। विनाश माना उनको ऐसा समझाना है अन्य धर्म की आत्माओं को, तो कहेंगे देखो हमारा धर्म विनाश है ना, उनका टाइम खत्म, वो लोग घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर अपने टाइम पे आएंगे। और एक धर्म की स्थापना हुई थी तो जरूर भगवान होगा ना। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकते हैं? आ सकता है क्या? वो तो सतयुग का राजकुमार है। ज्ञान का सागर निराकार शिव बाबा है या श्री कृष्ण? पूछ रहे हैं बाबा, कौन है? शिव बाबा। श्री कृष्ण को तो ये ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान लेकर प्रारब्ध मिलेगा उसकी आत्मा, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? वो तो लुप्त हो जाएगा, ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। यह ज्ञान ही गुम हो जाता है। तुम्हारे में अभी भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे, तुम्हें पूज्य और तुम्हें पुजारी बनते, पुजारी बनके अपनी पूजा खुद करेंगे। कला कम हो जाती है तो आयु भी कम हो जाती है, क्योंकि भोगी बन जाते हो, विकारी बन जाते तो आयु कम हो जाती। वहां है योगी, ऐसा नहीं कि वहां योग लगाएंगे, लेकिन योग सीख कर गए है ना, पवित्र आत्माएं हैं। ऐसे नहीं कि किसकी याद में वहां भी योग लगाते हो, नहीं, वहां है ही पवित्र। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं ना। कल भी बाबा ने क्या कहा? योगेश्वर ईश्वर को बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर को बोल नहीं सकते। योगेश्वर कौन है? आप बच्चे योगेश्वर हो, बोला बाबा ने। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है।
लेकिन यादगार में कृष्ण को दिखाते हैं ना, योगेश्वर में। लेकिन रियल में कृष्ण बनकर तो योग नहीं लगाया, लेकिन कृष्ण की आत्मा ने कब योग लगाया? अभी संगम योग। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बनती है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी चाहिए। कैसी? बोलो 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 बोलो। एक बाप के सिवाय कोई शरीर की याद ना आए, खुद की ना, मैं किसी दूसरे शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में है, परंतु घर बार से ममत्व लगा मिटा देते हैं। दुनिया से नहीं मिटाते, किससे मिटाते हो लोग? घर बार। हद का। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब रहोगे। लीन कहाँ होते? जल्दी बोलो, बाबा ने बताया। लवलीन हो लव में लीन है ना, ब्रह्म में बुलबुल एक स्थान लीन नहीं होते। गतुक रहने का स्थान है, वहां जाकर तो आत्मा रहेगी। आत्मा तो अविनाशी है ना, फिर तो विनाशी हो जाए। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है, गलत है। राइट तो मैं हूं, इसलिए मुझे ट्रूथ कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। पक्की माना एकदम माने ऐसे नहीं कि यात्रा करते करते कहीं घर पहुंच जाओ, कहीं कारोबार में पहुंच जाओ। माने घर में एक बाबा की याद, उस घर में भी एक बाबा की याद। याद बनी है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में क्या है? मेहनत है। शिव बाबा कहते हैं किसकी भी देह याद ना आए, अभी से ऐसा अभ्यास करना। भूतों की याद भूत पूजा है। देह अगर किसकी देह याद आएगी तो यह है भूतों की याद। 5 भूत से बना हुआ क्या है? ये भी बहुत बाबा कहते ना कब्रिस्तान, हाँ, सभी मुर्दे हैं, बोलते हैं ना, मरा हुआ है। तो देह याद आना मना भूत, याद करना। और देह की पूजा कर रहा है ना, ये भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूं, इसलिए तुमको मुझे याद करना है बस। क्योंकि मेरा तो शरीर नहीं ना जो मेरे को पूजा करो। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे। छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएगी। याद करना है और पावन बनना है। बड़ी भारी मंजिल है, प्राप्ति क्या है? बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी। प्रजा बनना तो बहुत सहज है। प्रजा बनना, सहाय है। बनाना भी सहज, बनना भी सहज। उसमें भी प्रजा भी कैसे होती? साहूकार प्रजा, साहूकार के भी गरीब प्रजा। कौन कौन बन सकते हैं बाबा सब समझाते हैं। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि का योग रहना चाहिए, एक बाबा और घर से। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो उनकी बुद्धि कहाँ चले घर जाती में है? जाती है। हाँ, अब घर जाना है, ड्रेस उतारो, चलो अपने घर चलो, है ना, नाटक में। तो बाबा कहते भी तो नाटक है, बेहद का नाटक इस सृष्टि रंगमंच पे चल रहा है, तो नाटक का पूरा होने वाला है। तो तुम्हारी बुद्धि में क्या आना चाहिए? घर है बाबा। बाबा। वह होती हद की बात और यह है बेहद की बात। वह होती है हद की आमदनी और यह है बेहद की कमाई, आमदनी। अच्छे एक्टर्स होंगे ना, उसकी फीस जो होती है, आमदनी कितनी होती है? अभी तो करोड़ों में। तो बाबा कहते हैं हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि योग वहां लगाना है। वह आशिक माशुक होते हैं एक दो के, है ना, एक दो की देह को याद करते हैं, देह में लटके होते हैं। लेकिन इस समय यहाँ जो सब आशिक हैं एक परमात्मा मासूम के, वो तो एक एक होते हैं। यहाँ तो बेहद का के आशिक हैं एक माशुक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है ना, इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सबको सदगति में ले जाने के लिए।
इसलिए उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशुक। उस माशुक का नाम क्या है? शिव सच्चा सच्चा माशुक। हाँ, शिव बाबा। शिव बाबा। वह एक दो के शरीर पे आशिक होते हैं। जो आशिक माशुक का नाम बाबा लेते हैं ना, हाँ, शरीर आजकल के नहीं, आजकल तो विकार उनका जो विकारों पे आजकल हो रहे हैं ना, उनका प्रेम एक विकार है। लेकिन जो वो आशिक माशुक होते थे उसमें विकार की बात नहीं होती, इसलिए बाबा नाम लेते हैं। कुछ लोग हैं फेमस है ना, उनको कहेंगे देह अभिमान का योग। बोले विकारों के लिए नहीं है, एक दो के देह पे आकर्षित होते याद करते, ये भी देह भान का योग है। तो वो भी तो भूतों की याद हो गई ना। मनुष्य को याद करना माना 5 भूतों को, प्रकृति को याद करना, 5 तत्व को 5 भूत भी बोलते हैं। बाप कहते हैं प्रकृति को भूल, मुझे याद करो। जो प्रकृति पति है उसे याद करना है। मेहनत है ना, फिर दैवी गुण भी चाहिए। याद के साथ साथ क्या चाहिए? दैवी गुण। कोई से बदला लेना, आसुरी गुण। यह भी क्या है? आसुरी गुण है। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदले की बात नहीं, वह है ही अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बिगर कोई स्थापन कर ना सके। सूक्ष्म वतन वासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर तुम ब्राह्मण क्या बनेंगे? फरिश्ते बनेंगे। फिर वापिस जाएंगे घर, फिर वापिस कहाँ जाएंगे? घर। फिर नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा ना बने तो वर्षा कैसे लेंगे? वर्षा लेने के लिए क्या बनना पड़े? बच्चा। हम बच्चे हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा वही फिर क्या बनते? लक्ष्मी और नारायण बनते। अब देखो तुमको जैनी लोग क्या बोलते हैं? हमारा जैन धर्म सबसे पुराना है। और तो बात क्या है? महावीर का नाम क्या था? अब वास्तव में महावीर तो आदि देव ब्रह्मा को कहते हैं। क्या हुआ? आदि देव ब्रह्म, ब्रह्मा को कहते हैं। है ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसका नाम महावीर रख दिया। आदिदेव तो ब्रह्मा है। अभी तुम सब महावीर हो ना। पवन का है टाइटल, किसका है? महावीर के बच्चे महावीर। माया पर जीत पा रहे हो, तुम सब बहादुर बनते हो। सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तो तुम बच्चे हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति। शेर पर सवारी है ना, और महारथियों की हाथी पर। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है। एक बाप को ही याद करना है तो विकर्म विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है। यह पुरानी दुनिया है, यह है बेहद का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है
धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। शरीरी बनने का अभ्यास करना है। पावन बनना है। पावन बनना, सेकंड पॉइंट। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी। आमदनी माना कमाई। बेहद की आमदनी माना कमाई जमा करनी है। सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। एक सेकंड की बाजी से एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। विस्तार। इस संगम के समय को वरदान मिला हुआ है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं। देखो बहुत बड़ी बात है। इस संगम को वरदान मिला हुआ है। जो चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। क्या है बताओ चाबी? बोलो। मेरा बाबा। चाबी कौन सी है? मेरा बाबा। भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति, सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में क्या बनाने का अभ्यास करना है? सार स्वरूप है ना, बिंदु। सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। विस्तार से सेवाओं का विस्तार बहुत हो गया ना। सेवाओं में रहते हुए भी सार रूप बनने का, सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अशरीर का, बिंदु रूप का। अभी अभी डायरेक्शन मिले। चलो अभी सब करना। अभी अभी डायरेक्शन मिले कि एक सेकेंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ। हो सकते हैं? हो जाओ। तो टाइम ना लगे।
यह सार। बीज रूप क्या है? सार। सेकंड में पहुंच गया, हाँ, अभी भी डायरेक्शन मिली कि 1 सेकंड में बीज रूप बिंदु रूप में हो जाओ। तो स्थित हो। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हैं। स्लोगन, तकदीर बना सकते हैं। इस 1 सेकंड की बाजी से सारी कल्प की तकदीर बना सकते हैं। बाजी कौन सी? बीज रूप, विस्तार से सार। हाँ। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा बाबा ने बताया, कौन सा? मनसा सेवा, वाचा के साथ मनसा कंबाइंड, ऐसे हमेशा यही सेवा बताया ना डबल सेवा में। डबल सेवा का पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारे है। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया है। अभी सुनना है। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया है। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, है ना? और बात करके दिखाते हैं लाखों। नहीं, बात ना करे, जैसे होते हैं ना शांत नहीं रह सकती। और अभी क्या हो रहा है? माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। 2-4 माताएं भी इकट्ठी साथ में नहीं रह सकती। और अभी देखो कितने लाखों, अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई। भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है। देश क्या है? भिन्न है, अलग है। भाषा भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग भाषा है, पर देश की भाषा अलग अलग है। हम इकट्ठा रहते हैं। हाँ, कल्चर भिन्न भिन्न है। जो संस्कृति है वो भी क्या है? भिन्न भिन्न। लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाए। मधुबन में लाओ, हजारों लोग एक साथ रहते हैं ना। आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। तो देखो, इसलिए बाबा ने कहा एक ही डालियां क्या बन गए? खुशबूदार चंदन का वृक्ष बन गए। बाबा को याद करेंगे। बाबा तू बेमिसाल, तेरी दृष्टि कमाल। बाबा तू बेमिसाल, तेरी दृष्टि कमाल। जिसने भी देखा वो तेरा हो गया। राजयोगी बन वो